नए घर में दूसरी सुबह और आज हम जाने वाले हैं काम ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं खाना कहाँ से लाऊंगा, और अगर मैं खाना नहीं लाया तो मुझे फिर बाबूजी और जेठिया बहुत मारेंगे, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। अरे यार मैंने तुमको कितनी बार समझाया है मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे को देख के सीटी मत मारा करो। चलो मेरे कमरे से निकलो, तुझे की स्पेशल इन्विटेशन दूं, चल निकल यहाँ से। चलिए कमरे में उजाला कर दिया जाए। हाँ अब सही लग रहा है ना। एक सेकंड, टाइम कितना हो रहा है? अरे भाई 9 बज चुके हैं, मैंने फिर से उठने में लेट कर दिया। अब तो बाबूजी मेरी वाट लगा देंगे। आज तो मैं गया। आया बाबूजी? लगता है बाबूजी वाट लगा देंगे। बोलिए बाबूजी। अरे तू जा रही? लगता है बाबूजी मेरे से फिर से नाराज हो गए। माफ कर दो ना बाबूजी, बस थोड़ा से तो लेट हुआ मैं उठने में। नहीं बाबूजी तो मुझे बाद में माफ कर देंगे, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते ही नहीं और लाइक का बटन तो आपको दिखता ही नहीं है। चलो फटाफट से दोनों को मारो, वरना मैं जेठे को मारूंगा। क्यों रे जेठिया, तूने सब्सक्राइब करा? नहीं जेठिया तू बहुत बदमाश हो रहा है, बाबूजी से तेरी शिकायत कर दूंगा। अरे तू जा रही? चलो भाई बाबूजी तो गए अपने कमरे में सोने के लिए, अब अपन चलते ही नीचे। चलो भाई नदी में फटाफट से डुबकी मारकर फ्रेश हो जाते हैं। एक सेकंड, बाघा तेरे को क्या हो रहा है? तू ऐसी क्यों नाच रहा है? ही हंस दिल रिंकिया के पापा। अबे बाघा नाचना बंद कर और जाके काम पे ध्यान दे। नहीं चल फटाफट साबुन दे, मेरे को नहाने जाना है। साबुन मांगा था, ये क्या दे दिया? सेठ जी आपके लिए चिट्ठी आई है। बेटा ये सब चीजें पहले बताना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पोस्ट बॉक्स में किसकी चिट्ठी आई है। बाघा सही बोल रहा है, चिट्ठी आई है। देखते हैं क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो घर के बाजू में नदी के पास मेरी गुफा में आ जाओ, बंगाली बाबा। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, मेरे को आज पैसे कमाने का था और किस्मत देखो बंगाली बाबा की चिट्ठी आ गई। अब तो बंगाली बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। चलो दया बंगाली बाबा के पास चलो। अरे रुको दया, अगर ऐसे नंगे पुंगे गए तो बंगाली बाबा हमें दूर से ही भगा देंगे, इसलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले नहाते हैं। ये मारी हमने पानी में डुबकी। वाह यार मछलियों के बीच में नहाने का मजा ही अलग है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का भी हो लेते हैं। शिट, मैंने चड्डी तो उतारी ही नहीं। क्या यार पूरे कपड़े खराब हो गए, अब जाके कपड़े बदलना पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी कपड़े बदलना ही थे। एक मिनट, अरे बाघा तू फिर नाचने लग गया? कितना टाइम पास करता तू यार, जाके काम कर। नहीं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बाघा को नौकरी से निकाल दूं, लेकिन बाबूजी मुझे ऐसा करने नहीं देते। चलो भाई फटाफट से कपड़े पहन लेते हैं, वरना ठंड लग जाएगी। अभी तुम सोच रहे होंगे कि मैं पूरे घर में नंगा क्यों घूम रहा हूँ। सिंपल है, मुझे अपनी बॉडी दिखानी थी। अगर आप भी ऐसी बॉडी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक मार दो। चलिए अब अलमारी में से कपड़े निकाल लेते हैं। Just that. ओके अब हम फाइनली रेडी हैं बंगाली बाबा के पास जाने के लिए। अबे जेठिया तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। ओ माय गॉड, इसने मेरी बात मान ली। लगता है जेठिया समझदार हो गया। चलो भाई जेठिया गया, अब अपन भी निकलते हैं। जाने से पहले बाबूजी का आशीर्वाद ले लिया जाए। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये बाबूजी तो मेरे से हमेशा नाराज ही रहते हैं। चल भाई जेठिया मैं जा रहा हूँ, बाबूजी का ध्यान रखना। अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं नीचे। अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 4:30 और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है 7:30 बजे। इसका मतलब कि हमें 3 घंटे के अंदर अंदर काम निपटा के आना पड़ेगा। ओ भाई बहुत ही कम टाइम बचा है, फटाफट चलो। चल बाघा मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम बंगाली बाबा के पास जाएंगे कैसे, तो भाई टेंशन नहीं लेने का, अपने पास बाइक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बाइक किधर है, तो गाइज ये देखो, बाइक को चोरों से छुपाने की निंजा टेक्निक। क्या करे गाइज, बाइक को ऐसे छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर के बाजू में बहुत चोर घूमते हैं। कोई भी मेरी बाइक उठा के ले जाए, टेंशन मत ले बाइक, तेरे को भी एक मस्त मॉडर्न हाउस बना के देंगे। ओके बाइक को चालू करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था, मेरे घर के बाजू में चोर लुटेरे घूमते ही रहते हैं। वो देखो मेरे घर में घुस गया। ओ भाई किससे पूछ के अंदर गया, चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओके अब हम फुल टू फाइनल तैयार है जाने के लिए। जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे घर के बाजू में एक ही नदी है जो इस जंगल के अंदर है, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो दया, चलो। Meanwhile, ओके जो मेरे घर के बाजू में नदी थी वहाँ पर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर सिर्फ डुक्कर ही डुक्कर दिखाई दे रहे हैं। बंगाली बाबा कहाँ है? एक सेकंड दया, वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे भाई ये सब क्या बना हुआ है? ओहो भाई साहब, यहाँ पर तो किसी ने अपना पूरा घर बसा रखा है। एक मिनट, ये बंदर कौन है? हेलो भाई साहब, क्या आप बंगाली बाबा हो? फाइनली गाइज हमें बंगाली बाबा मिल चुके हैं। मानना पड़ेगा यार, ये बंगाली बाबा ने कितनी मस्त झोपड़ी बना रखी है। पता नहीं इन्होंने क्या क्या लगा रखा है। लगता है ये बंगाली बाबा यहाँ पर काला जादू करते हैं। नहीं दया, मेरे को लगता है ये लोगों का भविष्य बताते हैं। चलिए बाबा मेरा भविष्य बताइए। I'm not interested यार। ठीक है नहीं बताना है तो मत बताओ, काम बताओ फिर क्या करना है मेरे को। ये क्या दिया बाबा ने? किसी को टपकाना है। अरे भाई किसको टपकाना है? ये बंगाली बाबा तो मेरे से गलत काम करवा रहे हैं। बाबूजी ने मेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। ये क्या दिया इन्होंने? टपकाने के पैसे मिलेंगे, लेकिन दया अपने को पैसे भी तो कमाने, इसलिए टपकाना पड़ेगा। बोलिए बाबा किसको टपकाना है? आपको टपकाना है क्या? नहीं तो फिर बताइए किसको टपकाना है? ये क्या दिया इन्होंने? टपकाने की इन्फॉर्मेशन बाजू से मिलेगी, तो फिर चलो दया बाजू में चलो। ओहो भाई ये क्या है? हाँ मेरे को मालूम है कि ये टीवी है, लेकिन इतना बड़ा टीवी, लगता है ये बंगाली बाबा मेरे से भी ज्यादा अमीर है। और भाई क्या बात है, टीवी के जस्ट सामने इतना बड़ा हरा हरा सोफा लगा रखा है। देखते हैं बंगाली बाबा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे भाई कोई टीवी चालू करो। ओहो अच्छा यहाँ से चालू होगा। ओके ये किया हमने चालू। अरे भाई चालू हो जा। ये बंगाली बाबा ने क्या भंगार टीवी लगा रखा है, चालू ही नहीं हो रहा। अरे चालू हो गया। ओ माय गॉड ये क्या चालू है? ये अमंग अस वाले माइनक्राफ्ट में कहाँ से आ गए? दया मेरे को बहुत गड़बड़ लग
लग रही है। अरे भाई अमंगस वाले तो लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ओहो ओके आई सी, हमें अमंगस वालों को टपकाना है। चलो दया टपकाने चलो, हमें देश की सेवा करना पड़ेगी। एक मिनट, ये डुक्कर कहाँ से आ गया? कहीं से भी आया हो, क्या करना अपने को? बोलिए बाबा आगे का क्या प्लान है? बेटा जब दो इंसान बात कर रहे हो ना तो बीच में डुक्करों को नहीं घुसना चाहिए। बोलिए बाबा ये अमंगस वाले कहाँ मिलेंगे? सबको अपनी तलवार से निपटा दूंगा। ये क्या दिया बाबा ने? अबे चिरकुट, वो तलवार से नहीं बंदूक से मरेंगे। बंदूक से मरेंगे? अब ये बंदूक कहाँ से लाऊं मैं? बंगाली बाबा अब तुम टाइम पास कर रहे हो यार, सब चीजें फटाफट बताओ ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओके गाइस, बंगाली बाबू को 3-4 चपेट मारने के बाद उन्होंने हमको बता दिया है हमें क्या करना है। हमें बेसिकली इस पोर्टल का यूज करके दूसरी दुनिया में जाना है और वहाँ पर हमें एक अंधा सेठ मिलेंगे जिनकी बंदूक की बहुत बड़ी दुकान है। वो हमें वहाँ पर एक से एक बंदूक बना के देंगे। अरे लेकिन बंगाली बाबा उस बंदूक की दुकान का एड्रेस तो दो। अब क्या दे दिया? मेरा तोता ले जा, उसको सब रास्ते पता है। ओ माय गॉड, बंगाली बाबा ने यहाँ पर तोता भी पाल रखा है। चल भाई तोते मेरे साथ, बंगाली बाबा का ऑर्डर आया है। नहीं बेटा फिर मैं नहीं जानता, बंगाली बाबा बहुत मारेंगे। हाँ आजा आजा, आ गया अपनी लाइन पर। लगता है ये बंगाली बाबा का चमत्कारी तोता है, क्योंकि ऐसा तोता मैंने कभी भी नहीं देखा। ओके गाइस, अब हम फाइनली रेडी हैं जाने के लिए। अरे यार ये डुक्कर कहाँ से आ रहे हैं? ये डुक्कर साइड में हट जा वरना तेरे को ठोक डालेगा मैं। ठीक है भाई तेरी मर्जी। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यार ये मुझे कौन से रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर दिया? और एक सेकंड, मेरे हाथ में गाजर कहाँ से आ गई? गाजर को तो छोड़ो, मेरे नीचे डुक्कर कहाँ से आ गया? लगता है ये वर्ल्ड में आने के बाद मेरी बाइक डुक्कर में बदल गई है। पता नहीं यार क्या चालू है इधर। छोड़ो इसको, अपन तो बंदूक की दुकान ढूंढने में ध्यान लगाते हैं। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि दूर दूर तक तो सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा है। अरे एक सेकंड, अपना पोपट है ना? चल भाई पोपट बता कहाँ जाना है? ओके पोपट भाई। ओके गाइस, पोपट के हिसाब से हमें एकदम सीधा जाना है और सीधा जाने के बाद हमें वहाँ पर एक गांव मिलेगा और उस विलेज में हमें किसी से पूछना पड़ेगा कि बंदूक की दुकान कहाँ है, क्योंकि गाइस इस पोपट को आगे का रास्ता पता ही नहीं है। बंगाली बाबा का तोता भी बिल्कुल बंगाली बाबा जैसा ही है, एकदम बेवड़ा। ओके फाइनली हम गाँव में तो एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपने को किसी से पूछना पड़ेगा कि बंदूक की दुकान कहाँ है। 2 मिनट रुक कर तो यही रुक, में पता लगा के आता हूँ। ओ भाई साहब, ए भाई साहब, साला मेरे को देख के अंदर भाग गया। इसका मतलब समझे दया? अरे तू का भाग रहा है? इधर आ। हो ना हो अंकल जी को पता है बंदूक की दुकान कहाँ है। चलिए अंकल बता दीजिए बंदूक की दुकान कहाँ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इसका मतलब समझे दया? वो अंकल जी ने हमको नहीं बताया। इसका मतलब कि वो बंदूक की दुकान इसी गांव में है। चल भाई डुक्कर कहीं और चलते हैं। अरे कहाँ भागे जा रहा है? इधर आ। क्या यार दया, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? अरे अंकल बहुत सज्जन लग रहे, शायद ये अपने को बता दें। अरे अंकल जी आपको पता है कि ये बंदूक की दुकान कहाँ है? नहीं। गाइस पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर सबसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भाई मेरे आसपास भीड़ लगाना बंद करो, यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चालू है। देखा जाए तो ये गांव तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन दूर दूर तक बंदूक की दुकान का तो नामो निशान ही नहीं है। कहीं बंगाली बाबा ने गलत जगह तो नहीं पहुँचा दिया? अरे एक सेकेंड, ये क्या है? गाइस दया की कसम, जब मैं यहाँ पर आया था ना, ये यहाँ पर नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन एक सेकेंड, ये है क्या? अरे दया ये देख, इस पे GUN लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है गन। मतलब ये बंदूक की दुकान है। सिंपल यार। चल भाई डुक्कर तू यहाँ पानी में डुबकी मार, क्योंकि तेरा पिछवाड़ा बहुत गर्म हो चुका है। और हाँ कहीं जाना मत, मैं बस 2 मिनट में आया। 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बंदूक की दुकान। अरे हाँ भाई मालूम है हमको कि ये बंदूक की दुकान है। टाइम पास मत करो, अंदर चलो। ओ माय गॉड, अरे ये तो बंदूक की दुकान नहीं है, ये तो बंदूक का शोरूम है। ये सब तो ठीक ही दया, असली माल तो यहाँ पर है। देख कितनी सारी बंदूकें लगी हुई है इधर। अरे एक सेकंड, ये नमूना बंदूक के पास क्यों घूम रहा है? दया हो सकता है ये अंधा सेठ हो। हेलो भाई साहब, क्या आप अंधा सेठ हो? ओके अगर ये अंधा सेठ है तो फिर ये 2 चिरकुट कौन है? अपने को क्या करना? दया होंगे यहाँ के नौकर चाकर। अपन तो यहाँ से बंदूक लेते और फटाफट निकलते। चलिए अंदर सेठ बंदूक दे दो। अरे बंदूक मांगी थी, ये क्या दे दिया? एक बंदूक 20 डायमंड, एक गोली 40 डायमंड। अरे ये क्या चालू है? ऐसा थोड़ी ना होता है। बंगाली बाबा ने तो बोला था कि बंदूक फ्री में मिल जाएगी, पर यहाँ तो चीटिंग हो रही मेरे साथ। लगता है अब मेरे को मेरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अंदर सेठ मुझे फ्री में बंदूक दे दो, वरना आपकी दूसरी आग भी फोड़ दूंगा। नहीं। ओके गाइस, अंदर सेठ बोल रहे हैं कि वो हमें फ्री में बंदूक तो नहीं दे सकते, लेकिन हम फ्री में बंदूक जरूर बना सकते हैं। पता है कैसे? यहाँ पर जो ये कपड़े सिलने की मशीन रखी है ना, उसकी मदद से। आप देख ही सकते हो यहाँ पर हथौड़ा भी पड़ा हुआ है और देखो नीचे गोलियां पड़ी हुई हैं। चलो दया बंदूक बनाते हैं। अरे भाई हम इतनी सारी बंदूक बना सकते हैं। अरे मेरे को तो लगा था कि 1-2 बंदूक ही बनती होगी, पर यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या है। तो सबसे पहले बनाते हैं पिस्तौल, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कोई बंदूक समझ ही नहीं आ रही। तो पिस्तौल ही बनाते हैं, लेकिन पिस्तौल बनाने के लिए हमको लगेगी गोलम की टट्टी, आई मीन आयरन इंगॉट यार। लेकिन मैं ये आयरन इंगॉट लाऊं कहाँ से? अरे टेंशन क्यों लेता है दया? इतनी बड़ी बंदूक की दुकान खोल रखी है तो बंदूक का सामान भी यहीं कहीं होना चाहिए। अरे वो देख दया ऊपर, वहाँ पर
कोई तो नाच रहा है और साथ में कितने सारे डब्बे भी पड़े हुए हैं। हो ना हो बंदूक का सामान उन डब्बों में ही रखा हुआ है। ओहो यहाँ पर भी एक चिरकुट है, इसको छोड़ो अपन तो डब्बा खोलते हैं। देख दया मैंने बोला था ना बंदूक का सामान अपने को यहीं से ही मिल जाएगा। ओके गाइस फाइनली हम हमारी जिंदगी की पहली पिस्तौल बनाने वाले हैं। तो ठीक है ये रखा हमने बंदूक का सामान, हम चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो ओके ये किया हमने असेंबल। ओ भाई क्या मस्त बंदूक बनाई है अपन ने, और ये देखो अपने हाथ में कितनी मस्त लग रही है। ओके अब अपन इसमें गोली भर देते हैं और अपन इसको ट्राई करेंगे ये चिरकुट पर। ओ भाई साहब जरा यहाँ देखना तो, अरे ये अंकल जी तो एक बार में ही निपट गए। बड़ी खतरनाक पिस्तौल है यार। चलो गाइज लाइक मारो वरना इधर ही ठोक डालेगा मैं। अगर इसको हम दीवार पे चलाए तो क्या होगा? ओ भाई दीवार में छेद हो गया। अब अगर इसको हम कांच पे चलाए तो, अरे देवा कांच फूट गए। खतरनाक भाई खतरनाक। अगर ये पिस्तौल इतनी खतरनाक है तो बाकी बंदूकें कितनी खतरनाक होगी। चलिए ट्राई करते हैं लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शाउट आउट की। तो चलते हैं अपने शाउट आउट मेंशन में। शाउट आउट टू लियो, खुशू, शुभ्रांशु चटर्जी, ओपी गेमर, कृष्णा गेमिंग, गेमिंग विद श्री, एंड फील्ड एंड लास्ट लॉजिक मीटिंग। जिनका नाम नहीं आया टेंशन मत लिया करो भाई, अगली वीडियो में आप